हेलो कनाडा वीज़ा एप्लीकेंट्स, हर एक बंदे का ड्रीम होता है कि कनाडा में जाके काम करें, अच्छी कंपनी में काम करें, कैनेडियन डॉलर्स में अर्न करें। अगर तो आप पीआर एप्लीकेंट हैं, आप वहाँ पे सिटीजन हैं, तो आपके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अगर आप माइग्रेंट हैं, टेम्पररी रेजिडेंट इनसाइड कनाडा हैं, या अभी अपनी कंट्री से आपने अप्लाई करना है कनाडा के लिए, तो आपको परमिट लेना पड़ता है, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद आप वहाँ पे जाके काम कर सकते हो। लेकिन ये परमिट लेने के लिए आपको वर्क की क्राइटेरिया या वर्क के बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि वर्क आप किस तरीके से कर सकते हैं। क्लोज वर्क परमिट क्या होता है, ओपन वर्क परमिट क्या होता है, आज के वीडियो में इसी के बारे में डिटेल में जानेंगे। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देने जा रही हूँ सिंप्लीफाई करके, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। वीडियो ने जा रहा है इन्फॉर्मेटिव उन सभी के लिए जो चाहे स्टूडेंट्स जा रहे हैं, उनके स्पाउस हैं, या टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स हैं, या आप कनाडा में बिजनेस वीजा में अप्लाई कर रहे हैं। तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज मैं सभी के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो अच्छी लगती है आपको तो लाइक कमेंट ज़रूर किया करो। क्वेश्चंस तो बढ़ बढ़ के पूछते हो, लेकिन शेयर भी कर दिया करो वीडियो को। और अगर यही इन्फॉर्मेशन ब्रीफ में चाहते हैं तो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं आप। कनाडा में जब आप वर्क परमिट के अप्लाई करते हो, या तो ये क्लोज होता है या ये ओपन होता है। क्लोज वर्क परमिट की बात करें तो आप किसी स्पेसिफिक एम्प्लॉयर के पास, किसी स्पेसिफिक कंपनी में, स्पेसिफिक लोकेशन में, स्पेसिफिक जॉब रोल में आप काम करते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन आपके डॉक्यूमेंट्स में होती है, आईआरसीसी के पास भी होती है और आपको भी पता होता है। इसके लिए या तो आप एलएमआईए लेते हो, या एलएमआईए एग्जैम्प्ट वर्क परमिट भी मिल जाते हैं। एलएमआईए जब लेना है तो वो अप्रूवल करवाया जाता है ईएसडीसी से, उसके कुछ चार्जेस होते हैं। इसके अलावा आपका एम्प्लॉयर कुछ और एक्स्ट्रा चार्जेस पे करता है, जैसे वहाँ पर कोई भी काम करने वाला उनको लोकली नहीं मिल रहा, इसीलिए वो फॉरेन वर्कर्स को बाहर से बुला रहे हैं, तो कुछ एडवर्टीजमेंट वगैरह के चार्जेस भी होते हैं। क्योंकि इस पर क्वेश्चन आया था, इसलिए मैंने आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दी। तो ये क्लोज वर्क का परमिट रहता है, इसमें ये प्रॉब्लम रहती है कि ईएसडीसी बहुत सारा टाइम कंज्यूम करती है। इस टाइम पे ऑन एन एवरेज 8-9 महीने लग रहे हैं एलएमआईए आने में, तो इसलिए वेटिंग टाइम ज़्यादा है। कुछ एलएमआईए एग्जाम्प्ट होते हैं, उसका फ़ायदा ये होता है कि जो इतना वेटिंग टाइम है एलएमआईए का, उसको नहीं आपको बेयर करना पड़ता। वो टाइम आपके लिए मैटर ही नहीं करता, सिर्फ मैटर करता है आपका वर्क परमिट का टाइम। इंडिया से अगर आपने वर्क परमिट अप्लाई किया, इस हफ्ते की रीसेंट अपडेट के अकॉर्डिंग 12 वीक्स का टाइम लग रहा है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने शॉर्ट में वीडियो डाल दिया है, उसको जाके चेक कर सकते हैं। मैं हर हफ्ते अपने चैनल के ऊपर वीडियोस डालती हूँ, जिसमें मैं आपको रीसेंट टाइमलाइन के बारे में बताती हूँ। इसी के साथ अगर आप इनसाइड कनाडा चाहे फर्स्ट टाइम अप्लाई करें, चाहे आपने जो इनसाइड कनाडा अपने वर्क परमिट का एक्सटेंशन डाला है, 225 डेज लग रहे हैं, क्योंकि आपको ये टाइम ज़रूर कंसिडर करना है। अदरवाइज आपके लिए जो चैलेंजेस हो जाते हैं, आप स्ट्रेस फेस करते हो। तो मेरे को भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं चीज़ बताती हूँ। अभी रिसेंटली आईआरसीसी ने कुछ चेंजेस अनाउंस किए हैं, और वो चेंजेस आपको खुश कर देंगे। खुश तब करेंगे जैसे आपने वर्क परमिट के लिए अप्लाई किया, आप इनसाइड कनाडा हो, ये आउटसाइडर के लिए नहीं, इनसाइड कनाडा हो, वर्क परमिट अप्लाई किया या उसका रिन्यूअल आपने डाला हुआ है, आपका जो एप्लीकेशन नंबर आपके पास है, कुछ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल करते हो, आपके पास जॉब ऑफर है, तो आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। चाहे आपके वर्क परमिट का डिसीजन नहीं आया, लेकिन आईआरसीसी आपको वर्क ऑथराइजेशन लेटर देती है, उसके बाद आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। अब इनसाइड कनाडा में काफ़ी रीजंस होते हैं कि लोग अपना जॉब चेंज करते हैं। कई बार बिजनेस जो है वो सेल हो जाता है, कई बार बिजनेस ले ऑफ कर देता है, कई बार आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं, इसलिए आप जॉब चेंज करते हो। किसी कारणवश आपका लोकेशन चेंज करने का प्लान बन जाता है, या आपका जॉब रोल चेंज हो जाता है, तो उस टाइम पे आपको आईआरसीसी को इन्फॉर्म करना पड़ता है। तो इस केस में पहले क्या होता था, आप वर्क परमिट जब तक नहीं आता था आप काम नहीं कर सकते थे, लेकिन अभी आपका वर्क ऑथराइजेशन लेटर आ गया तो आप काम शुरू कर सकते हो। सेम इज द केस जो स्टूडेंट्स अप्लाई करते पीजीडब्ल्यूपी, उस केस में ये मैं आपको बताऊंगी जब ओपन वर्क परमिट की बात करनी है। तो इस केस में बहुत अच्छी न्यूज़ है आप लोगों के लिए, लेकिन आपने इसके लिए आईआरसीसी को वेब फॉर्म रेज करके इन्फॉर्म करना है। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जॉब ऑफर हो गया, या आपका वर्क एप्लीकेशन का नंबर हो गया, या आप एक स्टेटमेंट तैयार करते हो जिसमें आप एग्जाम्शन के लिए अप्लाई करते हो, आईआरसीसी आपको वर्क ऑथराइजेशन लेटर दे देती है, फिर आप काम शुरू कर सकते हो।
अब इसका फायदा आपको ये रहा कि आपका जो एम्प्लॉयमेंट गैप है ना वो कम हो गया। दूसरा फायदा आपको रहा, आप फाइनेंशियली सफर नहीं करोगे, तो आप अपना काम कर रहे हो। एम्प्लॉयर को फायदा ये हो गया, उसको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, उसको जल्दी से एम्प्लॉय मिल रहे हैं और एम्प्लॉयर का बिजनेस सफ़र नहीं करता, एम्प्लॉय क्राइसिस नहीं फेस करने पड़ते उसको। तो क्योंकि इस टाइम पे कैनेडियन गवर्नमेंट का टारगेट है, जो अंदर कनाडा में ऑलरेडी बंदे बैठे हैं ना, उन्हीं की सर्विसेज को द बेस्ट वे में यूज़ किया जाए, वहाँ के लेबर क्राइसिस को, जो वहाँ पे लेबर शॉर्टेज चल रही है उसको ओवरकम करने के लिए। सो इसीलिए वरी करने की जरूरत नहीं है, ये गुड न्यूज़ है, क्योंकि ऑलरेडी कनाडा की काफ़ी अपडेट्स आती रहती है, मैं ऑन टाइम आपको वीडियो बना के शेयर करती रहती हूँ, तो ये भी इम्पॉर्टेंट अपडेट है, इसलिए आपके साथ शेयर की। अब बात करते हैं ओपन वर्क परमिट की। ओपन वर्क परमिट बहुत ही अच्छा रहता है सब लोगों के लिए, ना तो इसमें जॉब ऑफर की जरूरत पड़ती है, ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको स्पेसिफिक वे में बताना पड़ता है किस एम्प्लॉयर के पास काम कर रहे हो। आप किसी भी एम्प्लॉयर के पास इनसाइड कनाडा कहीं भी काम कर सकते हो। दिस इज द रीजन स्टूडेंट्स जो पीजीडब्ल्यूपी के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो पीजीडब्ल्यूपी के लिए जब स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, उनका वर्क परमिट का ड्यूरेशन डिपेंड करता है उनका प्रोग्राम कौन सा है, प्रोग्राम का लेंथ क्या है, डीएलआई उनके जिससे लाइक जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से उन्होंने एजुकेशन लिया है वो डीएलआई है उसके पास के नहीं, तो जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल करनी पड़ती है। लेकिन ये फायदा क्या करता है स्टूडेंट्स को कि वो पूरे कनाडा में कहीं भी जाके काम कर सकते हैं। इसी कारण आपने कॉमनली देखा होगा काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो अपना प्रोविंस चेंज कर लेते हैं और काम करते हैं, किसी ना किसी कारणवश अगर उनको चेंज करना पड़े तो उनको प्रॉब्लम नहीं आता। इसके अलावा सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं या फॉरेन वर्कर्स ही नहीं, स्पाउस को भी, उनके बच्चों को भी कुछ कैटेगरीज में ओपन वर्क परमिट मिल जाता है। मैं स्पाउस की बात कर रही हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट्स जो यहाँ से जाते हैं, स्पेसिफिक कंडीशन है, स्पेसिफिक प्रोग्राम्स है, हर एक के लिए नहीं है। काफ़ी रिसेंट चेंजेस हुए हैं 2024 में, उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है। इसी के साथ जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं जो अपने स्पाउस को साथ लेके गए थे, अगर वो अपना लाइक पीजीडब्ल्यूपी डालते हैं तो स्पाउस ओपन वर्क परमिट का पीजीडब्ल्यूपी के विले के साथ एक्सटेंशन जाएगा, उसका ओपन वर्क परमिट का एक्सटेंशन जाता है, तो ये भी गुड न्यूज़ है। टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स, उनके लिए भी कंडीशंस है। 0 और 1 में अपने स्पाउस को ओपन वर्क परमिट पे बुला सकते हैं। 2, 3 अगर टीयर की बात कर रही हूँ, 2, 3 में काम कर रहे हैं तो विद कंडीशंस वो अपने स्पाउस को बुला सकते हैं। 4, 5 के लिए पहले था, अभी नहीं है। तो ये अपडेट्स आती रहती है, चेंजेस आते रहते हैं, जिसके बारे में आपको फेमिलियर अपने आप को रखना बहुत ज़रूरी है, अपडेटेड होना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स की। वो भी अपने स्पाउस को बुला सकते हैं अगर वो बिजनेस एंटरप्रेन्योर वीज़ा के ऊपर है। साथ में ही कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास पीआर है लेकिन उनका स्पाउस जो है ना वो टीआर के ऊपर है, तो उसके पास भी ओपन वर्क परमिट होता है। वर्किंग हॉलीडे वीज़ा कुछ कंट्रीज वाले लोगों को मिलता है, वो भी ओपन वर्क परमिट पे काम करते हैं। कुछ लोग अप्लाई करते हैं अंडर वल्नरेबल, रिफ्यूजी, ह्यूमैनिटेरियन एंड कंपैशनेट कैटेगरी। कुछ स्पेसिफिक स्टेजेस के बाद उनको ओपन वर्क परमिट मिल जाता है। कुछ लोग वहाँ पे पढ़ रहे हैं, मैंने बोला था उनके बच्चों को भी ओपन वर्क परमिट मिल जाता है, काम कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं। तो ये कंडीशंस वेरी करती हैं कहीं ना कहीं, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप जब अप्लाई करते हो ना, आपका प्रोफाइल क्या है, किस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको ओपन वर्क परमिट मिलता है। सो गाइस, जो भी हो आपने वर्क परमिट लेना है, पूरे अपने केस को डिटेल में समझना है, उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करना है। सो होपफुली वीडियो मैंने आपके डाउट्स क्लियर कर दिए, आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी है। कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ लेना। अप्लाई करना चाहते हैं हमें कॉल कर सकते हैं। ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनको इंपॉर्टेंट अपडेट्स ऑन टाइम मिलती रहे। अगली वीडियो किसी और टॉपिक के ऊपर लेके आऊंगी, तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे विजिलेंट।